ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या सीखेंगे आज बताओ, कौन से प्लेनेट के बारे में सीखेंगे? जुपिटर। ठीक है। वैसे जुपिटर ही लेना था, हमने सूर्य देखा, मंगल देखा, चंद्र, राहु। अब जुपिटर के बारे में बात करें। ठीक है। बताओ जुपिटर के बारे में क्या जानते हो आप लोग, जुपिटर को किससे रिलेट करते हो? से एक एक करके जुपिटर के सबसे बड़ा ट्रेड्स प्लेनेट। बताओ। नहीं, वो बड़ा तो ठीक है, बट उसके सिग्निफिकेशंस क्या है, क्या समझते हो आप? गुरु की कृपा। हम्म। ऑस्पिशियस। गुरु की कृपा, ऑस्पिशियस। उसके बाद? पिता। नहीं, सॉरी, पिता सुनाई सन नहीं है। दी है, क्या बोल? हाँ। पिता सन है कि गुरु है? देखो, लाल किताब में जुपिटर को पिता बोला गया है। यहाँ पे हम इसको पिता तुल्य बोल सकते हैं। यानी जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो सारे पिता तुल्य। ठीक है। अपने गुरु से। ठीक है। ओके। गुरु। बच्चे। बच्चे नहीं, बच्चों का कारक होता है जुपिटर। बच्चे गुरु से रिलेट नहीं करते, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। चाइल्ड बर्थ को देखने के लिए किसका जुपिटर कितना स्ट्रांग है, उसके बेसिस के ऊपर इसका एक रोल है, जुपिटर का अच्छा खासा रोल है उसके लिए। नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। यस। विजडम। नहीं, विजडम दूसरी चीज है। देखो विजडम क्या है, विजडम आपकी सूझ है, अंतर सूझ, जो अंदर से आती है। ठीक है, वो सिर्फ केतु दे सकता है। केतु इज विजडम एंड जुपिटर इज ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। जुपिटर इज नॉलेज। और कुछ? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये सारी चीजें सही है। ठीक है, देखो जुपिटर ना, जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। जितने भी आप 9 प्लेनेट देख रहे हो ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर। रीजन उसके पीछे क्या है कि जुपिटर ना, जुपिटर इज डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है। आपके चार्ट में, आपके चार्ट में अगर कोई आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे सकता है तो वो है जुपिटर। ठीक है। जुपिटर इज डिवाइन ब्लेसिंग। तो गुरु को समझने के लिए इतना समझ लो कि आप जब अ, सारी चीजें करके थक जाते हो, सारे यत्न करके थक जाते हो, ठीक है, तो ईश्वर का रोल कब आता है? ठीक है, जुपिटर को ना सारे प्लेनेट में ईश्वर का सिग्निफिकेशन दिया गया है कि भाई जुपिटर वो कुंडली का भगवान है। ठीक है। आप सारे यत्न करके हार जाते हो, पर उसके बाद जुपिटर पिक्चर में आता है और ब्लेसिंग्स देता है और आपका काम सही हो जाता है। ठीक है। तो जुपिटर इज ऑल अबाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स इन योर चार्ट। उसको डिवाइन ब्लेसिंग्स क्यों बोलते हैं, जुपिटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। जुपिटर के ऊपर एक एक घर में उसको रख के बात करेंगे। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है भाई। इसको सही कर लिया, आधी कुंडली आपने सही कर दी। ठीक है। अभी जब जुपिटर, जुपिटर को, जुपिटर की दृष्टि कितनी है पता है? इन जुपिटर डिस्ट्रिक्ट। को कौन कौन सी दृष्टि दी गई है? फाइव हाँ? सेवन पाँच नाइन पाँच नौ। 5 7 9। जुपिटर की दृष्टि 5, 7, 9, उसमें भी ऑस्टियस दृष्टि, यानी जो इम्पोर्टेंट है वो वाली कौन सी है पता है? नाइन्थ। नाइन। 5th और 9th दोनों। क्योंकि रीजनिंग देखो, 7वीं दृष्टि यानी उसको हम ये नहीं समझेंगे कि वहां पे कुछ काम नहीं होगा, बट यहाँ पे जो काम होगा ना, वो डिवाइन काम होगा। जो डिवाइन ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना, वो यहाँ पे होता है। आपको पता है 5, 7, 9 दृष्टि क्यों दी गई जुपिटर को?
वैसे 4 8 भी दे सकते थे जो मंगल को दी, 3 10 भी दे सकते थे जो शनि को दी, ठीक है। बट जुपिटर का जो सिग्निफिकेशन है ना, जुपिटर क्या है, जुपिटर धर्म है, ठीक है। जुपिटर धर्म है, जुपिटर मर्म है, जुपिटर ही ज्ञान है, ठीक है। तो व्यक्ति कितना ज्ञान वाला होगा, व्यक्ति के अंदर कितनी कॉन्शियसनेस होगी, व्यक्ति किस हिसाब से, किस वे में गाइड करेगा लोगों को, गाइडेंस देगा, वो सारी जुपिटर से देखा जाता है, ठीक है। तो 5वीं और 9वीं दृष्टि देने का कारण यही है कि जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, 1 2 3 4 5, पंचम भाव किस चीज का है, पंचम भाव इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस, अगर इसको हिंदी में बोला जाए विवेक, इंसान को विवेक, ये सही है ये गलत है, ठीक है, वो 5वें भाव से पता चलता है। इसीलिए जुपिटर जो धर्म का कारक है, ठीक है, उसको ये दृष्टि दी गई। 9वीं दृष्टि, 9वें हाउस से हम क्या देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान होगा, व्यक्ति किस हिसाब से गाइड करेगा लोगों को, गाइडेंस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट 9th हाउस को किससे रिलेट किया जाता है बताओ, धर्म। धर्म तो है ही है, उसके अलावा भाग्य। सर पिता करेक्ट, से, फादर। भाग्य, आपका जो लक है ना वो 9th हाउस है, आगे जाके यही 9th हाउस आपका जो लक है ना वो 6th हाउस बन जाएगा जब हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये सही है, लक भाग्य, ठीक है। इसीलिए जुपिटर को 9th एस्पेक्ट दिया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया 5 और 9 का, क्यों जुपिटर को ही दिया गया, दूसरे प्लेनेट को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जुपिटर का रोल वो है आपकी कुंडली में, ठीक है, आपको सही गलत की पहचान करवाना वो जुपिटर है, ठीक है। अभी जुपिटर के बारे में और एक किस्सा सबको पता है कि जहां बैठता है वहां पे क्या करता है, अंधेरा। हानि करता है। स्थान हानि। धान हानि, ठीक है। इसको कैसे देखना है वो आज डिस्कस करेंगे। देखो स्थान हानि क्यों है, क्योंकि जुपिटर ना दिया है, दिया, ठीक है। उसका जो एस्पेक्ट है ना, वो जहां पे जाएगा वहां उजाला कर देगा, बट जहां बैठा है दिया तले अंधेरा, ठीक है। तो वहां पे आपको कुछ मशक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, उसको सही कैसे करना है वो हम आफ्टर दिस सेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उतना डरने की जरूरत नहीं कि जुपिटर मेरा यहाँ पे बैठ गया अभी मुझे उस घर की कोई चीजें नहीं मिलेगी, वो वाला सीन नहीं है, वो हम समझेंगे कैसे इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी एक एक करके हर एक हाउस में समझे जुपिटर क्या करता है, ठीक है। जुपिटर बैठता है ना, उससे ज्यादा वो कहाँ पे दृष्टि डाल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मान लो ये आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, अभी उसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, दृष्टि कैसे कैलकुलेट करनी है, जहां पे प्लेनेट बैठा है ना वहां से काउंट करना है, ना कि उसके आगे से, ठीक है। कई बार लोग जो नए नए होते हैं वो गलती कर देते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि जुपिटर की 5th हाउस में आएगी, 9वीं दृष्टि 9th हाउस में आएगी, 7th एस्पेक्ट 7th हाउस में आएगा, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता हो ना शादी करने के लिए, तुरंत कर लेना, जैसे ही शादी होगी भाग्य उदय हो जाएगा, फाइनेंस राइज हो जाएंगे, ठीक है। लड़का हो तो लड़की ऐसी ढूंढ लेना, लड़की है तो लड़का ऐसा ढूंढ लेना, ठीक है। जैसे ही करोगे आपका फाइनेंस राइज होगा। दूसरी चीज, जब भी कोई बेनिफिट प्लेनेट 5th हाउस और 9th हाउस को देखता है ना, व्यक्ति की बुद्धि और विवेक, ठीक है, व्यक्ति की सलाह उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं, यानी आपकी कॉन्शियसनेस है ना वो डिवाइन हो जाएगी, डिवाइन इन द सेंस कि आपको एग्जैक्ट पता है, आपकी बाउंड्रीज पता है, आपकी लिमिट्स आपको पता है, आपको क्या करना है, ठीक है। और 9th हाउस यानी आपका लक, ठीक है। तो जुपिटर जब भी 9th हाउस को देखता है या कहीं से भी 9th हाउस के साथ जुड़ता है, या तो देख ले, या तो 5th और 9th के जो लॉर्ड है उसके साथ बैठ जाए और उसको देख ले, ठीक है। तो भी आपका 5th हाउस मजबूत हो जाएगा, 5th हाउस लॉर्ड मजबूत हो जाएगा, 9th हाउस मजबूत हो जाएगा, 9th हाउस लॉर्ड मजबूत हो जाएगा, ठीक है। जुपिटर, मान लो जुपिटर भगवान की दृष्टि है, जहां डालता है वहां पे, हमने आगे क्या पढ़ा, राहु 3rd 6th 11th लॉर्ड के साथ अगर बैठा है कहीं पे भी तो आपकी कुंडली में बहुत बुरे परिणाम देगा, बट अगर उसी कंडीशन में जुपिटर उस कॉम्बिनेशन को देख लेता है ना तो वहां के फल को शुभ कर देगा, ठीक है। अगर राहु 3rd हाउस 6th हाउस 11th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है, ठीक है, आपको परेशान कर रहा है, बट जुपिटर कहीं से भी उस कॉम्बिनेशन को देख लेगा ना तो उसको सही कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे स्थान हानि कैसे करेगा जुपिटर,
अमूमन जिसका फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है ना, उनको लंग्स को लेके प्रॉब्लम होती है। आप देखोगे ना, उनका बॉडी, अपर बॉडी थोड़ा ना वाइड होगा। जुपिटर कैसा होता है, बड़ा होता है, तो अपर बॉडी उनका वाइड होगा। वो मोटे, खाए ना खाए एक साइड में है, बट उनपे मोटापा रहेगा ही रहेगा, और उसको ना सांस लेने में अस्थेमेटिक प्रॉब्लम्स रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान हानि ऐसे करता है जुपिटर। बट इसको ना बहुत अच्छा कर देता है, इन तीन भावों को, आपके फिफ्थ हाउस को, सेवेंथ हाउस को, नाइन्थ हाउस को। अभी इंसान को क्या, देखो, बुद्धि अच्छी चाहिए, ठीक है। सेवेंथ हाउस यानी शादी अच्छी चाहिए, और भाग्य अच्छा चाहिए। तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर कैसा है आपके हिसाब से, बताओ, अच्छा है कि बुरा है? बोलो, कितना क्यों सोच रहे हो? अच्छा अच्छा ही नहीं है है ना, सर। कितना अच्छा है। इंसान की बुद्धि सही कर देता है, इंसान को भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है, उसको जीवन साथी अच्छा मिल जाता है, शादी के बाद तुरंत भाग्योदय होता है। इससे बढ़िया क्या लाइफ चाहिए इंसान को? सर ठीक है। लंग्स तक कमजोर है ना। हाँ, वो कर लेंगे ना सही हम, ये इस ओके। क्लास में उसको सही कर देंगे, ठीक है। अभी देखो, जुपिटर फर्स्ट हाउस इज एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद ना मैं आपको एक ट्रिक भी आज बताऊंगा कि हर एक प्लेनेट को मोटा मोटा देखना है, कौन से हाउसेस में अच्छा देगा बुरा, वो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस का होगा। अभी जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बैठा है। देखो क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक ही टाइम पे ना आपकी 50% कुंडली को रूल करता है जुपिटर, जुपिटर और सैटर्न, ठीक है, और कहीं कहीं मार्स, बट जुपिटर सैटर्न, क्योंकि गोचर में भी, ट्रांजिट में भी ये दो प्लेनेट ना अल्टीमेट है। देखो, सैटर्न अनुभव है, और जुपिटर है ना ज्ञान है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपके समझ लो, आपकी 80% जो कुंडली है ना, वो जुपिटर सैटर्न रूल करता है, ठीक है। जब हम सैटर्न का क्लास करेंगे ना, उसमें भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि उसको थर्ड एस्पेक्ट और टेंथ एस्पेक्ट क्यों दिया गया। आज हम बात करेंगे जुपिटर। अभी यहाँ पे बैठा है जुपिटर सेकंड हाउस में। पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी उसकी? एक, दो, तीन, चार, पांच, सिक्स हाउस में। सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? छह, सात, एट्थ हाउस में, ठीक है। और नौवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आठ, नौ, आपके टेंथ हाउस में। बताओ कैसा है जुपिटर सेकंड हाउस में? बोलो, अच्छा है बुरा है? अच्छा है सर। वेरी गुड। क्योंकि क्या है, जब भी वो आपके सिक्स हाउस को देखेगा ना जुपिटर, आपके शत्रु खड़े ही नहीं होंगे। मीन्स शत्रु कैसा है ना, आप ही विजयी होगे, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि पड़ गई। अभी बीमारियां बहुत कम होगी, और होगी तो भी आपको ना क्योरेबल डिसीज होंगे, छोटे मोटे डिसीज होंगे, ठीक है, वो सही हो जाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, जुपिटर मान लो आपके सेकंड हाउस में नहीं है, बट ट्रांजिट में अगर आपके सेकंड हाउस में आ रहा है ना जुपिटर, आप कोर्ट केस जीत जाओगे, ठीक है। बट कब जीतोगे पता है? जब आप हाथ खड़े कर दोगे, यार छोड़ो, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा होगा, देखा जाएगा। ऐसे ही जैसे ही आप ईश्वर पे छोड़ते हो ना, तुरंत जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो सिक्स हाउस में जुपिटर की दृष्टि एक्सीलेंट है, क्योंकि क्या है, आपकी जॉब को सही रखेगा, आपके शत्रु को दबा के रखेगा, उसको खड़े नहीं होने देगा। और जब भी कोई बेनिफिक प्लेनेट सिक्स हाउस को देखता है ना, तो उसके अंदर के जो षड रिपु होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, चारों को वो खत्म कर देता है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर खुद एक सत्वगुणी प्लेनेट है, और वो ईश्वर की उपमा उसको दी गई। तो यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि एक्सीलेंट काम करती है। एट्थ हाउस में पड़ेगी, कितना अच्छा है। दुख दर्द पीड़ा, अचानक से जो दुख दर्द पीड़ा आने वाले हैं सारे खत्म, कुछ नहीं आएगा, सब हवा हो गई। टेंथ हाउस, आपकी डिग्निटी ऑलवेज मेंटेन रहेगी, ठीक है। आपका जो ऑनर है वो बरकरार रहेगा, ठीक है, कभी उस पर आंच नहीं आने देगा। सेकंड हाउस जुपिटर बहुत अच्छा है। अभी थर्ड हाउस में जुपिटर को डाल दो, ठीक है। थर्ड हाउस से जुपिटर की दृष्टि, पांचवी दृष्टि सेवंथ हाउस में जाएगी ट्वेल्थ यहाँ पे। हाउस। सातवीं नाइन्थ दृष्टि हाउस। नाइन्थ हाउस में जाएगी। और 11th नौवीं हाउस। दृष्टि इलेवंथ हाउस में जाएगी। अब स्पेशल एस्पेक्ट कौन कौन से जुपिटर के? पाँच पांचवें और और नौ। नौवे, ठीक है। 7th and ये 9th। इंसान अगर उसके स्पाउस के साथ कुछ भी गलत करता है ना, समझ लो वो उसके भाग्य के साथ छेड़खानी कर रहा है, ठीक है। जिसका भी थर्ड हाउस में जुपिटर है, उसका भाग्य उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। उसको उसके स्पाउस को अच्छे से रखना पड़ेगा, एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ वो रिलेशन उसको निभाना पड़ेगा। अगर वो कहीं कुछ गलत कर रहा है, तो यहाँ पे ये जुपिटर उसको ऐसा मार मारेगा ना, वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इलेवंथ हाउस, यार दोस्तों के साथ अगर गद्दारी की उसने, तो ये थर्ड हाउस जुपिटर उसकी बैंड बजा देगी, ठीक है। अगर सही रास्ते पे चला, सही रास्ते, जुपिटर क्या है, जुपिटर इज एथिक्स,
एंड मोरालिटी। ठीक है, इसको समझ लो आप फिफ्थ एस्पेक्ट, इसको समझ लो आप नाइन्थ एस्पेक्ट। समझ रहे हो कनेक्शन, समझ रहे हो, एथिक्स मोरालिटी। जुपिटर जहां पे दृष्टि डाल रहे हैं फिफ्थ और नाइन्थ, उस पे आपको ज्यादा सतर्क रहना है। उसी हिसाब से सेटन की जो थर्ड और टेंथ एस्पेक्ट है उस पे आपको सतर्क रहना है। मार्स के जो फोर्थ एंड एट्थ एस्पेक्ट है उसमें आपको सतर्क रहना है। ठीक है, सतर्क इन द सेंस कि जुपिटर के क्या कारक तत्व है, कारक तत्व क्या है, जुपिटर धर्म है। आपको जहाँ पे उसका फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है वहां पे आपको आपका धर्म निभाना पड़ेगा। धर्म इन द सेंस कि ये सही है ये गलत है। ये कोई रिलीजन की बात नहीं है कि जाके माथा टेका, घर में बीवी को मारा और मंदिर में जाके वो नमन कर रहा है, कुछ फलित नहीं हुआ है। जुपिटर उसको बहुत मार मारेगा, ठीक है, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अगर सही रास्ते पे चल रहा है तो शादी को बेहतर कर देगा, भाग्य को अच्छा कर देगा, और गेन्स उसकी लाइफ में होते रहेंगे। गेन्स इन द सेंस के प्रमोशन टाइम पे होगा, ठीक है, उसके यार दोस्तों से उसको फायदा होगा, उसको प्रमोशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड हाउस जुपिटर इज ऑलवेज गुड। और एक दूसरी सेंस में भी बहुत बुरा है, इस इंसान को ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हानि हानि करता है ना। थर्ड हाउस किस चीज का है, चैलेंजेस, हार्डवर्क, सबको दबा देगा। बोलो कितना अच्छा है। थर्ड हाउस रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सबको दबा देगा। ठीक है, आपके जो भी चैलेंजेस है, हार्डवर्क है, वो सारी चीजें खत्म। बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हो, बैठे बैठे। यानी एक इंसान सैटर्न वाला है, राहु वाला थर्ड हाउस में, जो मार जोड़ करके, ठीक है, अपना हक लेता है। और एक इंसान साधु है, बस बैठा है, सामने से चीजें आ रही है, उसको मेंटेन क्या करना है, सिर्फ उसके एथिक्स, मोरालिटी एंड डिग्निटी। ठीक है, अगर ये व्यक्ति सही से इसका पालन करता है, इसको लाइफ में ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जुपिटर की दशा आनी चाहिए। ठीक है, दशा के दौरान ही सारी चीजें फलित होती है, दशा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अभी फोर्थ हाउस में आते हैं, ये बहुत वो हो गया है, दूसरा चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आपका जुपिटर है, फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एट्थ हाउस में। सेवंथ एस्पेक्ट आपके कर्म का जो क्षेत्र है वहां पे। नाइन्थ एस्पेक्ट उसका ट्वेल्थ हाउस में। यहाँ पे बैठा जुपिटर आपको अचानक से लाभ करवाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आपकी मृत्यु कष्ट से नहीं होगी। भले यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठा है ना, शास्त्रों में ये कहा गया है एट्थ हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा है वो देखो, बट जुपिटर अगर उसको दृष्टि दे देता है ना तो आपको कष्ट कम होगा। और यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लेनेट है तो आराम से मृत्यु होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जुपिटर उसको देख रहा है और शुभ प्लेनेट ही बैठा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया ही हो गया। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस वापिस से आ गए, क्या होगा यहाँ पे, आपका ऑनर, डिग्निटी, सारी चीजें मेंटेन रहेगी। ट्वेल्थ हाउस किस चीज का है, विदेश का है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए पता है, घर से दूर रहना चाहिए। रीजन मैं बता दूं, घर का सुख क्या होगा इसमें, स्थान हानि, जहाँ बैठा है वहां कम हो जाएगा। करेक्ट। इस व्यक्ति को सलाह दो कि भाई तुम तुम्हारा घर छोड़ के विदेश में काम करो। विदेश इन द सेंस के वो नहीं है कि इंडिया छोड़ के बाहर जाओ, जहाँ पे कल्चर चेंज हो। कल्चर यानी कोई नॉर्थ का बंदा है उसको आप एडवाइस दो कि भाई तुम साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ या ईस्ट में जाओ, कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर जाके अपना काम करो। ठीक है, ये जुपिटर एक्सीलेंट काम करके देगा उसको। एक तो यहाँ पे जो हो रहा है उसको वो सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि घर से बाहर निकल गया है बंदा। फिफ्थ एस्पेक्ट, अचानक से उसको कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी, प्लस एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई मसला है तो वो भी सॉल्व करके जुपिटर दे देगा। क्योंकि क्या है, एक तो बेनिफिक प्लेनेट है, उसके एस्पेक्ट भी बेनिफिक रहेंगे। और ये तो ईश्वरीय कृपा है, समझ लो। भगवान के हाथ में क्या नहीं होता, ठीक है, भगवान चाहे वो कर सकता है। रीजन आपको सिर्फ इतना करना है, हाथ खड़े कर देना भाई, अब मुझसे नहीं होगा, जो होगा भगवान तू दे। तुरंत जुपिटर एक्टिव होके इसका काम कर देगा। टेंथ हाउस आपकी डिग्निटी, ऑनर, काम, सारी चीजें सही चलेगी। ऐसे व्यक्ति को ना रेफरेंस से बहुत काम मिलता है। टेंथ हाउस, हम अगर नॉर्थ साइड जाए, साउथ साइड या नॉर्थ साइड, वहां पे टेंथ हाउस से भी पिता को देखते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ना पिता के रेफरेंस से या पिता तुल्य कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके रेफरेंस से अच्छा काम मिलता है, काम भी मिलता है, जॉब भी मिलता है। ठीक है, और काफी उसको मशक्कत नहीं करनी पड़ती, वो जैसे बाहर निकलेगा उसको जॉब रेडी होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। और ट्वेल्थ हाउस तो आपका स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे करेगा।
अगर विदेश के लिए ट्राई कर रहे हो, फॉरेन योग बन सकता है, जुपिटर देख रहा है, अच्छे से देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉसेस होंगे ना आपके, आप जो पैसा खर्च करोगे, 12वां भाव व्यय का भी है, ठीक है। जुपिटर जब भी 12th हाउस को देखता है ना, आपका जो व्यय है, आपका जो स्पेंट है, उसको धार्मिक कार्यों में लगाता है। जो वैसे कार्य जो समाज के लिए अच्छे, ठीक है, उसमें आपका पैसा लगेगा। बोलो कितना बढ़िया है जुपिटर यहाँ। जुपिटर 5th हाउस में आ जाता है, क्या होगा? भाग्य को मजबूत करेगा, 5th एस्पेक्ट से वापिस से, ठीक है। आपके गेंस बढ़ाएगा, ठीक है। आपकी हेल्थ को सही रखेगा। 5th हाउस जुपिटर एक्सीलेंट, ठीक है। एक तो फर्स्ट हाउस में देखा सबसे बढ़िया। बाकी जुपिटर ना हर जगह अच्छा ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि ना बहुत अमृत तुल्य काम करती है, ठीक है, अमृत के जैसा। 5th हाउस में बैठा है, क्या करेगा? आपके भाग्य को हर हमेश वो साथ देगा, ठीक है। 11th हाउस आपके गेन्स, ठीक है, करते ही रहोगे आप, गेन्स करते रहोगे। आपको सिर्फ इतना करना है, क्या करना है? एथिक्स, मोरालिटी, डिग्निटी, ठीक है। इन 3 चीजों पे फोकस करना है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करी, यहाँ जुपिटर गड़बड़ कर देगा। यहाँ पे गड़बड़ी नहीं की, चाहे कितने भी दुख आ रहे हो, आप एथिक्स से चल रहे हो, जुपिटर की जब टाइम आएगा ना, आप इतना राइज करोगे, दुनिया देखेगी, ठीक है। आपको सिर्फ मेंटेन करना करके चलना है आपकी ये 3 चीजों को, ठीक है। हेल्थ को आपके सही रखता है। अभी मेरा सबसे अच्छा पोजीशन 6th हाउस जुपिटर, क्या होगा यहाँ पे बताओ? अभी आप रिलेट करो, आप समझ गए होगे क्या होगा इस केस में, बताओ। 6th हाउस में जुपिटर है। सर इसमें शत्रुओं की हानि कर देगा, बीमारी की हानि कर देगा। जितने छठे करेक्ट। घर के एस्पेक्ट हैं वो सब कम कर देगा सर, क्योंकि स्थान हानि करता सही है। जब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, पैसा उसका रास्ता बना के इस व्यक्ति के पास आ जाएगा। जुपिटर ना का 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस, 5th एस्पेक्ट 10th हाउस, 7th एस्पेक्ट 12th हाउस। 6th हाउस में जुपिटर बैठ के आपके सारे शत्रुओं को बिठा देगा, यानी खड़े ही नहीं होने देगा, ठीक है। शास्त्र क्या कहते हैं? 6th हाउस में जो मेलिफिक प्लेनेट है वो बहुत अच्छा काम कर, ठीक है। अभी बताओ जुपिटर यहाँ अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा? बोलो जो भी दिमाग में आ रहा हो। अच्छा काम करेगा। है। अच्छा काम अच्छा करेगा। ही काम करेगा, सबसे बेस्ट जुपिटर है 6th हाउस में। मेरी मानो ना, सबसे बेस्ट अगर किसी को प्लेसमेंट मिला है ना, तो जुपिटर का। इंसान को जब पैसों की जरूरत है हो और हाथ ना फैलाना पड़े, वैसी कंडीशन कितनी अच्छी है बताओ। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, समझ गए ना? 3 चीजें अगर ये है एथिक्स। आपकी लाइफ में, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरा, इसका 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस में जा रहा है। 2nd हाउस बचपन के संस्कार भी, ठीक है। तो व्यक्ति जो बड़ा होता है ना, जो संस्कारों को लेके बड़ा होता है, ईश्वर उसको देख रहा है, कैसे संस्कारों से वो सिंचित होगा, ठीक है। उस व्यक्ति के अंदर आपको मोरालिटी मिलेगी ही मिलेगी, एथिक्स उस व्यक्ति के अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आपके सम्मान को हानि नहीं होगी, क्योंकि 5th एस्पेक्ट के 10th हाउस को देख रहा है, ठीक है। सबसे बढ़िया है जुपिटर 5th एस्पेक्ट से देख रहा है आपके 10th हाउस को, आपके कर्म को सुदृढ़ कर देगा, ठीक है। 12th हाउस, लॉसेस आपके अच्छी जगह पे जाएंगे, स्पेंट आपका अच्छी जगह पे जाएगा। यहाँ ये नहीं कि लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, समझो, ठीक है। परेशान करेंगे बट आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, ठीक सर है, अगर आपकी वो डिग्निटी वक्री हो मेंटेन रहेगी। तो भी सेम ही रहेगा। क्या? अगर वो वक्री हो तो फिर भी सेम ही रहेगा रिजल्ट सर। हाँ सेम ही रहेगा, बकरी बकरी मत देखो, अभी जुपिटर कहाँ है वो देखो, ठीक ओके। है। वक्री है तो ज्यादा अच्छा है। ओके। कितने हाउसेस को रूल करेगा बताओ? अगर वो किसी का 2-3 डिग्री पे है, या 27-28 डिग्री पे है, चलिए मैं यहाँ पे 6th में आ गया, यहाँ पे 5th में चला गया, दोनों इम्पैक्ट उसको मिलेंगे। ओके। वक्री अगर आपके चार्ट में जुपिटर वक्री है ना, आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे क्या होगा बताओ 7th हाउस में? शादी में प्रॉब्लम। फिर आयु को बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति ना, जब तक इसके सिर पे कर्जा है ना, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। 7th हाउस जुपिटर वाले, शादी से प्रॉब्लम है, ठीक है। शादी में इतना
प्रॉब्लम इन द सेंस के देखो क्या होगा, जो एक्सपेक्टेशन होगी ना आपकी वो मैच नहीं होगी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर सेवंथ हाउस में जुपिटर है तो, क्योंकि क्या है ना, सेवंथ हाउस वी ऑल नो दैट के भाई वो एक संबंध का है, ठीक है। और गुरु क्या है, ईश्वर है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे रिलेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जहाँ पे भी जुपिटर सेवेंथ हाउस में है ना, तो शादी को लेके कुछ ना कुछ उस इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसने जो सोचा है कि भाई शादी से मुझे ये खुशियां मिलेगी, ठीक है, तो वो सारी चीजें मिलेगी नहीं उसको, ठीक है। तो जुपिटर जिसका भी सेवेंथ हाउस में होता है ना, उसको शादी के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, बट ओवरऑल इट्स गुड। क्योंकि क्या है, उसका फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, इलेवंथ हाउस में, ठीक है। गेंस उसको लाइफ भर मिलते रहेंगे। फर्स्ट हाउस सेवंथ एस्पेक्ट हेल्थ पे मीन्स हेल्थ उसकी सही रहेगी, ठीक है। और नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, थर्ड हाउस में, उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सारी चीजें मिलेगी। एक ही पॉइंट है जो शादी वाला है, शादी में उसको दिक्कतें रहेगी। एट्थ हाउस में जुपिटर अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुख दर्द पीड़ा कष्ट सारे चले गए लाइफ में से, ठीक है। अचानक से नुकसान होने वाला था, सारा गायब। ट्वेल्थ हाउस विदेश से आपको फायदा करवाएगा। सेकेंड हाउस, ठीक है, आपका फैमिली जो है, कुटुंब, उसको संभाल के रखेगा जुपिटर। उसकी दृष्टि जा रही है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। आपने जो पैसा सही तरीके से कमाया है उसको प्रोटेक्ट करेगा। समझ लो ये चीज, ठीक है, सही तरीका। अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमाया है तो जुपिटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जुपिटर तो यही कहता है भाई तूने धर्म से पैसा कमाया तो उसकी रक्षा मैं करूंगा। अगर कहीं गलती की है, ठीक है, अनएथिकल मीन्स से पैसा कमाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो जब जब भी जुपिटर एट्थ हाउस में हो ना, बहुत ध्यान रखो कि कहीं ऐसे वैसे मीन्स से आप पैसा मत इकट्ठा करना। पैसा आप अपने मेहनत से इकट्ठा करना, वो पैसा कायम आपके पास रहेगा, ठीक है। उसका नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में क्या करेगा, आपकी माता को सुख देगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का आपको सुख देगा। आपका जो डोमेस्टिक पीस है, घर में पूजा पाठ होते रहेंगे, ठीक है, घर का वातावरण धार्मिक रहेगा। तो एट्थ हाउस जुपिटर इज एक्सीलेंट। नाइन्थ हाउस जुपिटर, नाइन्थ हाउस जुपिटर आपकी हेल्थ बढ़िया रखेगा, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को सही शेप देगा। एक सामाजिक व्यक्ति जो एक छवि होती है, ठीक है, वो नाइन्थ हाउस जुपिटर देता है। हर एक मायनों में इंसान को एकदम, जो बोलते हैं ना कि भाई रियल कैरेक्टर वाला व्यक्ति, तो वो नाइन्थ हाउस जुपिटर देता है। देखो नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस जुपिटर, ये आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, ठीक है। सेवेंथ हाउस पे कहाँ जा रहे हैं, नाइन्थ हाउस में, थर्ड हाउस में। बिना मेहनत के पैसे कमाओ, शांति से पैसे कमाओ, ठीक है। मेहनत उतनी लाइफ में होगी नहीं, आसानी से सारी चीजें मिलेगी। फिफ्थ एस्पेक्ट जा रहा है आपकी कॉन्शियसनेस, विवेक के ऊपर, नाइन्थ एस्पेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस जुपिटर इज ऑल्सो गुड। जुपिटर इन टेंथ हाउस, यहाँ पे जुपिटर अच्छा काम नहीं करता। 10वीं राशि में अच्छा काम नहीं करता, टेंथ हाउस में अच्छा काम नहीं करता। रीजन क्या है, आज का जमाना कैसा है बताओ आप। आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्या लगता है आपको, वहां पे साधु चालाकी संत का चलेगा? चालाकी का जमाना है सर। कनिंग का जमाना है। तो टेंथ हाउस में जब भी कोई फाइटर प्लेनेट होता है ना, वही अच्छा काम करता है। जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु। केतु को साइड में रखो, केतु नहीं है वो, केतु इज अ डिफरेंट थिंग। बट टेंथ हाउस, आप जब भी 3 6 10 11 समझो ना, आपको यही याद आने चाहिए, सन, मार्स, राहु, सेटन। ये लोग एक्सीलेंट काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फाइटर चाहिए, झगड़े वाले बंदे चाहिए, अपने हक के लिए लड़ने वाले बंदे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर क्या करेगा, वो बेचारा धार्मिक है, वो ये कहेगा कि भाई मैं मेरे एथिक्स से चलूंगा, मेरे मोरल से चलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं सीधा रास्ता ही रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसके साथ बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत उसको सफर करना रहता है। बट ये करता क्या है, देखो नुकसान नहीं करता, बट प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जुपिटर अच्छा है, सेकंड हाउस में दृष्टि करता है, फिफ्थ एस्पेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करेगा, आपके फैमिली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। और सिक्स्थ हाउस आपके दुश्मन, शत्रु, ठीक है, सबके सामने आपको प्रोटेक्शन देगा। तो देखो जुपिटर जहाँ बैठता है वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, बट जहाँ देख रहा है ना वहां उजाला कर देगा, वहां पे आपको ना एवन लाइफ देगा, ठीक है।
उस हाउस के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो गायब है समझो, और उस हाउस के रिलेटेड जितने भी अच्छी चीजें है ना उसमें बढ़ोतरी कर देगा। जुपिटर इज एक्सपेंशन, ठीक है, वो ईश्वरीय कृपा है। ठीक है, तो आपके लिए उस हाउस के रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीजें है ना उसमें बढ़ोतरी कर देगा। अभी 11th हाउस में जुपिटर, देखो दो जुपिटर के ऐसे स्थान है ना जहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना है विथ रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस। एक तो ये थर्ड हाउस वाला जुपिटर और एक 11th हाउस वाला जुपिटर, क्योंकि थर्ड हाउस में अगर जुपिटर रहा तो उसका फिफ्थ एस्पेक्ट जाएगा 7th हाउस में, ठीक है। और 11th हाउस में जुपिटर है तो उसका फिफ्थ 9th एस्पेक्ट जाएगा 7th हाउस में। तो या तो आपका बिजनेस पार्टनर हो या तो आपका लाइफ पार्टनर हो, वहां पे आपको पूरे एथिक्स के साथ, नीतिमत्ता के साथ, प्रामाणिकता के साथ काम करना पड़ेगा। अगर वहां पे कुछ भी आपने गड़बड़ी करी ना, ये आपको बहुत परेशान करेगा ये जुपिटर, ठीक है। तो जहां जहां आपने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करी, जहां जहां आपने इलीगल काम स्टार्ट कर दिए, वहां पे ये जुपिटर ना समझो आपका ना पूरा सत्यानाश कर देगा। तो जिसके भी थर्ड हाउस में, 11th हाउस में जुपिटर है, इन लोगों को पूरे एथिक्स के साथ रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये जुपिटर इनको लाभ करवाएगा, अदरवाइज जुपिटर बहुत मार मारेगा। 12th हाउस में जुपिटर को बिठाते हैं। 12th हाउस में अगर जुपिटर है तो उसका फिफ्थ एस्पेक्ट वापिस से 4th हाउस में, ठीक है। प्रॉपर्टी, घर, सारी जो आपका सुख भाव है ना, आपका सुख भाव उसको मजबूत कर देगा। 7th एस्पेक्ट है, 6th हाउस को देख रहा है, ठीक है। रोग, बीमारियां, शत्रु ये सारे दूर रहेंगे, जॉब बढ़िया चलेगी, फर्स्ट क्लास। 8th हाउस में उसका एस्पेक्ट जा रहा है, दुख दर्द पीड़ा सारे खत्म, ठीक है। 12th हाउस में जुपिटर है, आपकी सैया सुख के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां का रोल बेड प्लेजर, ठीक है। तो वहां पे जुपिटर का कोई काम ही नहीं है, तो आप देखोगे कि ऐसे इंसान को ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। ये जो इस डोमेन रिलेटेड व्यक्ति का सुख कम हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट और नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट, ठीक है। नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट कौन कौन से हैं अपने? जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी एंड मून। मर्क्यूरी मून में कंडीशन है, मर्क्यूरी अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी उसके आगे पीछे पाप ग्रह होके अगर वो पाप कर्तरी में आ रहा है, ठीक है, या तो उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा है तो प्रॉब्लमेटिक है। मून मून आपका ना वो भी अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो प्लेनेट है ना, कैसे बहुत सेंसिटिव प्लेनेट है, वो जिसके साथ होंगे ना वैसे हो जाएंगे। मून का कैसा है, मून शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी तक वो सही रहता है, वो फुल मून होता है, फुल मून की तरफ जाता है तो वो मून अच्छा रिजल्ट देता है। बट अगर दूसरे पक्ष में हो, अमावस्या के आसपास, तो वो मून फिर दिक्कत करता है, ठीक है, क्षीण चंद्रमा, तो उसको भी पाप ग्रह से जोड़ा गया है। बट अभी के लिए आप यही समझो कि ये नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, ठीक है। और ये नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट में सैटर्न, राहु, वीनस, केतु और सन को तो साइड में ही रखते हैं अभी। अभी जिस गुरु को हम इतना अच्छा समझते थे, ठीक है, तो कुंडली के अकॉर्डिंग वो खराब कैसे बनेगा बताओ? मैं बता दूं? सर वो जब भी अच्छे भाव में बैठ जाए। नहीं, ऑलवेज क्या होता है ना कुंडली में, पराशर ऋषि ने क्या कहा कि जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, इसका जो लॉर्ड होता है ना वो सदैव शुभ रिजल्ट देता है, हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। अभी मान लो आप तुला लग्न के व्यक्ति हो, 7 नंबर, ठीक है, कुंडली कैसे रोटेट करेगी? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें शुभ प्लेनेट कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हाउस को कौन रूल कर रहा है? वेनस। वेनस। शुक्र। फिफ्थ हाउस को कौन रूल कर रहा है? सैटर्न। शनि। 9th हाउस बुध। को कौन रूल कर रहा है? बुध। ठीक है। अभी नेचुरल मैलेफिक देखें तो सैटर्न नेचुरल मैलेफिक है, बट तुला लग्न वालों के लिए क्या हो गया? कौन सा प्लेनेट हो गया? बेनिफिक। बेनिफिट होगा।
तो जब भी हमें देखना है ना कुंडली के अंदर फंक्शनल मेलिफिक, फंक्शनल बेनिफिक, ठीक है। अभी इस कुंडली में ये फंक्शनल बेनिफिक हो गया है सेटन। फंक्शनल मेलिफिक कौन हो गया? फंक्शनल मैलिफिक हो जाएगा सर इसमें जुपिटर, और इसमें हो जाएगा सर, और तो नहीं होगा असल में। दूसरा घर जो है सर, हाँ पांचवा 11th हाउस वाला, अच्छा ठीक है। अभी बताओ, गुरु जिसकी हम इतनी अच्छी प्रशंसा करते थे, क्या हुआ गुरु का? तुला लग्न वालों के लिए गुरु मेलेफिक प्लेनेट, ठीक है। जब जब भी तुला लग्न वालों के लिए गुरु की महादशा अंतरदशा आई होगी, उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने रहे होंगे, बीमारियां होगी, शत्रुएं बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है, ठीक है। बट ये समझना क्यों जरूरी है? देखो ये ना वाइडर कॉन्सेप्ट है, नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट का कॉन्सेप्ट वाइडर इसलिए है कि जब भी कोई शुभ ग्रह किसी अच्छे कॉम्बिनेशन को देखता है ना, तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी कर देता है, और कोई भी मेलेफिक देखता है तो उसकी वो कम कर देता है। बट इम्पोर्टेंट अपने लिए ये है फंक्शनल। देखो फंक्शनल, क्योंकि ये कुंडली वाइज रोटेट करते हैं प्लेनेट, जो अच्छे होते हैं वो बुरे हो जाते हैं, जो बुरे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। अभी आप मुझे बताओ, ये जितने लोग यूट्यूब पे और उसमें डालते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये है, इसका गोचर ये अफेक्ट करेगा, कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली के हिसाब से देखना है, ठीक है। हो सकता है आपकी मीन राशि हो, पर कुंडली के हिसाब से ट्रांजिट आपको शुभ फल देगा, बट आपने टीवी में देख के अभी परेशान होके घूम रहे हो। इसलिए ज्योतिष समझना जरूरी है, ठीक है। वो भी है सर, प्लस वो लोग राशि कभी राशि बताते हैं, कभी लगन से बताते हैं। ये भी नहीं हाँ। पता लगता कि देखना क्या है, राशि देखना है, लगन देखनी नहीं, हमें तो लगन है, ट्रांजिट हमेशा देखो, आप राशि देखोगे तो भी इक्वली होगा, क्योंकि वो मून से रोटेट होता है। और लग्न देखोगे तो वो भी कॉम्बिनेशन बीएनएन का तो सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हम सीखेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर का हम एंड करते हैं ये सारी चीजें। जुपिटर के रिलेटेड एक दो और कॉन्सेप्ट है। हाँ, अभी ये वाला जो मेन आप लोगों का कंसर्न है, कौन सा कंसर्न है? है। आना नहीं। कान हानि, इसको कैसे सही करेंगे बताओ? मैंने बातों बातों में बोल तो दिया है क्लास के अंदर ही, आप ही बताओ कान हानि कैसे दूर होगी? तो एथिक्स, मॉरलिटी, डिग्निटी सही रखना सर है। उस पर्टिकुलर हाउस के एस्पेक्ट को ठीक रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का अगर, जस्ट स्पेकुलेट कर रहा हूँ सर, किसी का अगर 9th हाउस में जुपिटर है, तो उसको अपने धर्म के प्रति वफादार रहना पड़ेगा, अच्छा रहना पड़ेगा। क्या सर, बोल सकते हैं ऐसा? यस, वही है ना। देखो वही। किसी का फर्स्ट हाउस में है तो उसको बुद्धि से, अपनी बुद्धि से किसी को चीट नहीं करना है, ठीक है। अपने गाइडेंस से किसी को चीट नहीं करना है, रॉन्ग गाइडेंस नहीं देना है, तो फिर ये जुपिटर अच्छा काम करेगा फर्स्ट हाउस वाला। उसको स्थान हानि नहीं होगी, फिर उसको लंग्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे, सांस के प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि क्या किया उसने, प्लेनेट के जो अच्छे सिग्निफिकेशन है ना उसको उठा ली। सेकेंड हाउस में जुपिटर है, ठीक है। जॉब के चलते किसी को वो चीट नहीं करता, अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने अंडर के जो एम्प्लॉय है उसको सही से रखता है, ठीक है। किसी को बेफालतू का कष्ट नहीं पहुंचाता, ठीक है। किसी के प्रोफेशन के साथ छेड़खानी नहीं करता। सेकंड हाउस में जुपिटर आपका फैमिली भी इंटैक्ट रखेगा, आपके वेल्थ को भी इंटैक्ट रखेगा। कर लोगे रिलेट अभी इस चीज को? यस यस सर। सर। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो स्थान हानि है ना, अगर मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, तो जुपिटर आपको ये समझाता है कि आपको किस एरिया में फोकस करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में है तो अपने हेल्थ के प्रति फोकस्ड रहो, ठीक है। एक्सरसाइज किया करो, कुछ ना कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा डाइट मेंटेन करो। सेकेंड हाउस में है तो अपने परिवार को संभालो, ठीक है, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। थर्ड हाउस में है तो आपके भाई बहनों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, वहां पे आपको फोकस करना है। यानी जुपिटर आपको बताता है कि आपको आपके जो ये डोमेन है उसमें कौन से डोमेन में आपको फोकस रहना है। फोर्थ हाउस में है तो माता के प्रति आप संवेदनशील रहो, माता के प्रति फोकस रहो, ठीक है। फिफ्थ हाउस में है तो बच्चों को लेके कंसर्न रहो कि बच्चे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा वॉच। जहां पे जुपिटर बैठा है ना, उस एरिया को आपको ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वहां पे वो स्थान हानि नहीं होगी। समझ गए अभी? अंडरस्टूड? यस सर।
पूछो अभी क्या क्वेश्चन है आपके। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है इसका गुरु का, कि जैसे हम बोलते हैं अगर खराब घर में बैठा है, छठे हाँ। में बैठा है तब भी अच्छा देगा। और हम्म। यही सर, अगर कोई खराब घर छठे में बैठे हाँ। तो भी हम उसको अच्छे की संज्ञा देंगे सर, और अच्छे को भी अच्छे की संज्ञा दे रहे हैं। तो क्या इसको लिटरेचर मान के समझ लें कि लिटरेचर है इसलिए ऐसा है कि जैसे कहीं अच्छे ग्रह छठे में अच्छा नहीं देते, हाँ। लेकिन गुरु जो है छठे में भी हम अच्छा गिन रहे हैं। करेक्ट। तो लिटरेचर मान के सर इसको मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा ही है। देखो ज्योतिष क्या है ना, एक होते हैं भाव के सिग्निफिकेशन, एक होते हैं प्लेनेट के सिग्निफिकेशन। ठीक है। आपको आपके डेली लाइफ में जो प्लेनेट के अच्छे सिग्निफिकेशन, देखो चंद्र कभी भी प्रॉब्लम कर रहा हो ना, आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। केतु कभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, आप साधु संत की शरण में चले जाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, चाहे कोई भी हाउस में बैठा हो कहीं पे भी दृष्टि डालो। जब आप प्लेनेट के अच्छे सिग्निफिकेशन उठाते हो ना, तो होता क्या है ना, आप उस प्लेनेट को यूज कर रहे हो। ठीक है। ओके। उसको यूज में ला रहे हो। तो उससे क्या होगा कि वो जो रिजल्ट देने वाला है ना, तो ऑलरेडी आपने उसके रिजल्ट एब्जॉर्ब कर लिए। समझ रहे हो? तो इंसान के अंदर ज्योतिष क्यों सीखना है, जिसको ज्योतिष नहीं पता है ना, उसको तो फिर जो प्लेनेट कुदरती जो रचना हुई है उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेंगे। अगर व्यक्ति अच्छे इंटेंशन वाला है, भक्ति भाव वाला है, तो नेचुरली उसका ऐसे डिजाइन हो जाएगा कर्मा कि उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो व्यक्ति प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, जिसकी नीयत में खोट है, तो नेचर ऑटोमेटिक ऐसे उसको कन्फिगर कर लेगा कि उसको जब उस हाउस लॉर्ड की दशा अंतर दशा आएगी ना, उसको प्रॉब्लम होंगी। मैंने काफी लोग ऐसे देखे जिसके तृष्णा हाउस की दशा चल रही है और उन इंसानों ने बहुत राइज किया है। क्योंकि वो इंसान क्या है, गुरु उपदेश से जुड़े हुए हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सोसाइटी से जुड़े हुए अच्छे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो ज्योतिष यहाँ पे काम करता है। ओके। अभी आपको क्या होगा, अभी आपको वो मास्टर की मिल गई। अभी आपको पता चल गया कि भाई मेरी ये महादशा चल रही, मेरे ये हाउसेस एक्टिवेट है, इस हाउस के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस क्या है, उसको मैं यूज में लेके आऊं। अगर किसी का देखो 6 8 12 एक्टिव होता है ना, व्यक्ति को कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम होता है। अब आपको क्या हुआ, अभी पता चल गया कि भाई 6th हाउस का अच्छा सिग्निफिकेशन क्या है, सेवा है। ठीक है, वॉलेंटियर सेवा, डेली रूटीन मेंटेन करना है, ठीक है, लेस इंटरेक्शन करना है, तो उससे 6th हाउस बैलेंस होता है। 8th हाउस क्या है, चैरिटी से सही होता है, अकल्ट से सही होता है, मैन्युफैक्चरिंग के काम से सही होता है, इंजीनियरिंग से सही होता है। ठीक है, सीए टैक्सेशन वाला कोई बंदा है उससे सही होता है। 12th हाउस क्या है, मेडिटेशन, योगा। ठीक है, आपके स्पेंट है, तो आप डोनेशन करना स्टार्ट कर दो अनजान लोगों को। ठीक है, विदेश है, विदेश चले जाओ। समझ रहे हो? तो अभी क्या है, अभी आपके पास मास्टर की है, आप किसी भी दशा में अपने आप को अच्छे सिग्निफिकेशंस के साथ जोड़ लो। तो उससे होगा क्या, कि जो नेगेटिव चीजें होने वाली है ना, उसमें काफी वो कम हो जाएगी वो सारी चीजें। बाकी देखो जो ईश्वर ने निर्धारित किया है ना, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं होगा, बट आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रही ना, तो ये सारी चीजें आप अडॉप्ट करके उससे बाहर निकल जाओ। तो आपने अभी पूछा था 6th हाउस में प्लेनेट, देखो फर्स्ट रूल पराशर जी ने जो बोला है ना, मेलेफिक प्लेनेट अच्छा काम करता है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट ही है। ठीक है। बट जुपिटर का मैंने क्यों बोला, वो देख के घबराना नहीं है, क्या है मेरा जुपिटर 6th हाउस में आ गया अभी प्रॉब्लम होगा मुझे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। देश काल पात्र सब चीजें समझ के हमें एनालिस करना है, क्योंकि पराशर जी ने ये भी बोला है कि भाई आप जब भी किसी को कोई फलादेश कर रहे हो ना, तो देश काल पात्र सब अभी कोई 9 साल का बच्चा आ रहा है, उसको आप बोलोगे कि भाई तुम्हारा चाइल्ड बर्थ अभी दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो भाई। ठीक है। तो पात्र वहां पे, समझ रहे हो ना, कोई 60 65 वाला आ रहा है, उसको हम मैरिज के बाद सर आपका मैरिज ही हो गया। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है। 6th हाउस में देखो प्लेनेट, मेरी नजर में तो ऐसा कोई है नहीं कि आपको वो करे, बस आपको ना उसके अच्छे सिग्निफिकेशंस देने हैं। मून को संभाल के रखना पड़ेगा वहां पे। बाकी देखो वीनस भी अच्छा है। ठीक है, वीनस आपको ना लाइफ टाइम के लिए, भले आप कर्जे में रहो बट पैसा आपका बैंक बैलेंस बना रहता है। वीनस अगर 6th हाउस में है ना, मर्क्यूरी है तो बहुत एक्सीलेंट है, बट कंडीशन क्या है ना, अकेला प्लेनेट होना चाहिए। अगर देखो राहु अकेला है ना तो बहुत बड़े, बट सन राहु अगर इकट्ठा हो गए ना, वहां पे कंजक्ट हो गए ना, तो वो क्या करेंगे ना, एक दूसरे को हार्म करेंगे और उससे पूरा वो 6th हाउस डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को तो फिर सेवा से ही उद्धार है। समझ रहे हो? नहीं तो क्या होगा, उसको उसके फादर से प्रॉब्लम रहेगा या बच्चों से परेशानी रहेगी, ये बाय डिफॉल्ट है। मून राहु वहां पे इकट्ठा हो गए, किसी भी घर की जो महिला है उसकी वजह से उस व्यक्ति को आंसू बहाने ही पड़ेंगे, अनटिल एंड अनलेस उसके आप सिग्निफिकेशन अच्छे वाले उठाते नहीं। ठीक है। दो प्लेनेट अगर वहां पे चले गए ना तो प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल प्लेनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जुपिटर वहां पे सतोगुणी प्लेनेट है, तो आपके जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है सारे को
बिठा देगा साइड में, ठीक है, आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाएगा। सन है तो एक्सीलेंट है, वो मैंने बताया था, वो भी सतोगुणी प्लेनेट है। मून भी सतोगुणी प्लेनेट है, बट कब? जब वो क्षीण ना हो, ठीक है, या तो फिर कोई मेलेफिक प्लेनेट के एस्पेक्ट में ना आ रहा हो। मान लो वहां पे मून बैठा है और कहीं से मार्स थर्ड हाउस में बैठा है, अभी मार्स क्या हुआ, फोर्थ एस्पेक्ट उसका सिक्स्थ हाउस में चला गया, उसने क्या किया, मून को खराब कर दिया। अकेला मून है, किसी से कंजक्ट नहीं है, किसी से एस्पेक्ट में नहीं है, तब तो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हर 2-3 साल, 2-3 साल में जॉब चेंज होती रहेगी, बट वो भी बढ़ोतरी वाली होगी। बट अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट उसको देख रहा है ना, तो फिर उसका ना जॉब स्टेबल नहीं रहेगा। जॉब आप देखोगे ना, मून क्या है, चेंज है, मूवमेंट है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर, या तो उसको ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगी अगर ईश्वर की कृपा रही, तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होगा, और हर 2-3 साल में उसका ट्रांसफर होता रहेगा। अगर वो नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी में वो है, तो फिर उसके ना आप देखोगे 2-3 साल में उसकी जॉब चेंज होती ही रहेगी, ठीक है। तो सारी चीजें देखनी पड़ती है कि भाई हाउस में कौन बैठा है, उसको कौन देख रहा है, और किसके साथ कंजक्शन में है, ठीक है। ये रूल आप समझ गए तो फिर आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि भाई अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं। अभी दूसरी बात कर लेते हैं थोड़ा। अगर सेवन्थ हाउस में जुपिटर है ना हो, तो आपको शिव जी को हर रोज दूध चढ़ाना चाहिए, ठीक है, दूध से अभिषेक करना चाहिए, इससे काफी राहत मिलती है आपको आपकी मैरिड लाइफ में। 10th हाउस में जुपिटर है तो कभी किसी का भला मत करो, प्रैक्टिकल रहो। भला मत करो इन द सेंस कि आपको, यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, कि भाई ये मेरा है, ये तेरा है। वहां पे दान धर्म की जगह नहीं। 10th हाउस, 10th हाउस हक की बात करता है। तेरे हक में इतना है, तू इतने इतने में रह, मेरे हक में इतना है, मैं इतना रखूंगा, सिंपल रखो, ठीक है। 7th एंड 10th हाउस जुपिटर थोड़ा वो है प्रॉब्लमेटिक, बाकी दृष्टि से तो देखो अच्छा ही है, बट उस डोमेन में आपको ना दिक्कतें रहेगी, तो उसको सही करना जरूरी है। अदरवाइज जुपिटर कहीं पे भी बैठा है ना कुंडली में, इट्स गुड, बहुत अच्छा है जुपिटर, सर ठीक है। एक छोटा सा जुपिटर एक सवाल था। डिवाइन ब्लेसिंग से बुरे से बुरे कॉम्बिनेशन को सही कर देता है, और सही इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको बेनिफिक कर देगा। अगर जुपिटर सन राहु को भी देख रहा है ना, तो वो कॉम्बिनेशन को बेनिफिक कर देगा, ठीक है। आपके लड़के को विदेश भेज देगा, तो जो वो सेपरेशन होना है वो तो हो जाएगा, बट कैसे होगा, अच्छी तरीके से होगा। आपका लड़का वहां पे राइज करेगा, ठीक है। सेटन मून को देख रहा है जुपिटर, तो क्या होगा, आपको ना ऐसा काम दिलवाएगा जिसकी ट्रांसफरेबल जॉब, ठीक है। क्योंकि सेटन मून कंजक्शन में क्या होता है ना, इंसान कम से कम 4 प्रोफेशन चेंज करता है। आप मार्क करके देख लेना, किसी का भी आप सेटन मून साथ में देखो या ट्राइन में देखो, कम से कम 4 प्रोफेशन उसने चेंज किए होंगे आराम से, अनटिल एंड अनलेस उसने मून के सिग्निफिकेशन नहीं उठाया। तो अगर फूड रिलेटेड कुछ काम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल पंप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं कोई कंसल्टेंसी में है, या जो मून से रिलेटेड नहीं है, उस बिजनेस या उस प्रोफाइल में वो व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो आराम से उसका ना 1-1.5 साल में जॉब चेंज होता रहेगा, आप देख लेना। बट जुपिटर कहीं उसको देख रहा है, तो वो चीजें होंगी तो सही, बट उसके पक्ष में होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना जुपिटर काम करता है कुंडली के अंदर, बहुत अच्छा प्लेनेट है। कितने भी बुरे से बुरे योग हो, यहाँ पे तो जुपिटर को क्या बोला है, ये फर्स्ट हाउस में। हाँ, अगर यहाँ है नहीं, बट आपके अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर है ना, आपके 1 लाख दोस्त, ठीक है। शास्त्रकार क्या बताते हैं, फर्स्ट हाउस में जुपिटर कुंडली के 1 लाख दोष को नष्ट कर देता है। फर्स्ट हाउस में विनस कुंडली के 10,000 दोषों का समन कर देता है। फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी कुंडली के 1,000 दोषों का समन कर देता है। तो वो हमने बात की थी ना, अरिष्ट योग भंग, वो वाली चीज है। अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर है ना, कितने भी अरिष्ट योग हो आपके अंदर, बट जुपिटर कहीं से भी उस योग के अंदर आ रहा है ना, एंट्री ले रहा है ना, तो समझ लो वो योग आपका सही होगा। मीन्स अभी जो बुरा होने वाला है वो नहीं होगा। सर तो मतलब इसका लेकिन मतलब सर सिंपली ये बोल सकते हैं कि एक एक करके, अगर कोई खराब जगह ग्रह बैठा हुआ है तो वो असर कम देगा या नहीं देगा पहले घर में गुरु होने से, क्या सर ऐसे ही? हाँ ऐसे ही मैं ये वही बताना बाकी चाह रहा हूँ। बाकी अच्छा, ठीक है, ऑल सर लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और साथ में कोई मैलेफिक प्लैनेट उसके संग कंजंक्ट है, जैसे सैटर्न के संग कंजंक्ट है, या वो खुद से बहुत अच्छा योग है, है। जुपिटर सैटर्न एक्सीलेंट, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो सैटर्न कुदरती को आप मदद मिल जाती है कहीं भी। सुनो, सैटर्न को ना वो मेलेफिक ठीक है, बट अगर आप डिसिप्लिन हो ना, जुपिटर सैटर्न साथ में है, उस व्यक्ति को ना जिम्मेदारी बहुत आएगी लाइफ में, उसको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। क्योंकि सैटर्न क्या है ना, सैटर्न डिसिप्लिन है। सैटर्न बोल रहा है कि भाई सैटर्न सबसे बूढ़ा है, सबसे ज्यादा अनुभव सैटर्न के पास है, ठीक है। और जुपिटर क्या है, जुपिटर आपका व्यक्तित्व है। तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल मिलेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल वो कॉम्बिनेशन खराब हो कहीं पे भी।
बट जुपिटर सैटर्न क्या है, जुपिटर इज यू एंड सैटर्न इज योर काम, यानी आपको काम मिलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ काम में वो बंदा होगा लाइफ टाइम। आप देखोगे ना, मरते दम तक वो इंसान काम करेगा, और और इसमें उसके हर एक काम में उसका भाग्य उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जुपिटर भाग्य भी है। तो ओके। उसको और बीएनएन में तो भाग्यकारक योग बोला गया है, ठीक है, महाभाग्य योग, जुपिटर सैटर्न। सर तो आप बोल बेस्ट बट रहे हो अगर नेचर। अगर अगर जुपिटर जो है उसमें मतलब नीच का हो इन दैट केस। बोला तो सही, एथिक्स, डिग्निटी, मोरालिटी, और कहाँ पे नीच का हो रहा है, नीच नीच का का है कौन सा तो हाउस उस में हो रहा है? पर्टिकुलर एस्पेक्ट के फर्स्ट ठीक कर फर्स्ट लो। हाउस की बात कर रहा हूँ सर, फर्स्ट हाउस के डिस्कशन था ना। हाँ, तो अपने आप को संभालो, अपने आप के साथ मोरल रहो, अपने आप के साथ एथिक्स में वो तो सबसे बड़े है, तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। मैंने क्या बोला, जुपिटर जहाँ बैठता है वहां पे आपको फोकस करना है, तभी देखो कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं, ठीक है। सर जुपिटर और राहु दोनों छठे में बैठो तो छठा का डिस्टर्ब है या फिर अच्छा है? जुपिटर राहु ना साइंटिस्ट ही हो, अगर पर सही सर तरीके छठा से अगर वो यूज करो। डिस्टर्ब करेगा या अच्छा करेगा फिर? अच्छा करेगा, अच्छा, जुपिटर अच्छा राहु इज करेगा। गुड, अच्छा करेगा। सर एक सवाल ये भी था कि जैसे सपोज ना हम लोग बात करते दूसरा, हैं कि एक सेकंड, दूसरा ये भी देखो जुपिटर किस हाउस का लॉर्ड है, 3 6 11 का ओके। है, 3 6 11 का है, ओके। तो फिर दिक्कत है। समझ रहे हो ना, अगर फर्स्ट ओ- 1 5 9 का है, तो मैंने क्या समझा था राहु के क्लास में, अच्छा है फिर तो। ओके सर। राहु को समझो पहले आप, किसके साथ जुड़ा है। अगर और सर सन जुपिटर वृषभ वृषभ लग्न में तो फिर खराब ही करेंगे ना जुपिटर? ऋषभ लग्न अच्छा है ना जुपिटर के लिए, तो अरे जुपिटर के लिए, मैं राहु के, नहीं हम्म। ऐसा नहीं है, देखो वृषभ लग्न में कहाँ पे आएगा जुपिटर, बताओ। जुपिटर एक का आएगा 8वें में 11वें में। तो 11वें घर में जुपिटर तो अच्छा है ना, लाभ देगा आपको। ओके। 8वें घर में है जुपिटर, अभी बैठा कहाँ है वो बताओ। तीसरे में। तीसरे घर में बैठा है, गुरु उपदेश सुनो, 8th हाउस बैलेंस हो जाएगा, और गुरु जो बोल रहे हैं पत्थर की लकीर, आपका 8th हाउस भी ओके। बैलेंस, 3rd हाउस भी बैलेंस, और 11th हाउस तो अच्छा ही है। देखो 11th हाउस को त्रिशिरा में क्यों रखा है, वैसे तो 3 6 8 12 ये थोड़े ना कॉम्प्लिकेटेड हाउस है। 11 को क्यों बोला पराशर ऋषि ने, क्योंकि 11 जो हाउस है ना, वो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। अभी जब जब इंसान की इच्छा पूर्ण होती है ना, तब तक वो भगवान से दूर जाता है, ठीक है, उसको फिर यहाँ मजा आता है। आप जब केपी पढ़ोगे ना, 11th हाउस की बड़ी वैल्यू, जिसमें भी 11 नंबर आता है ना, वो अच्छा है, ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है। मैंने अभी 2 दिन पहले रील डाली थी, आपने देखा था वो 11th हाउस लॉर्ड का, नहीं देखा तो देख लेना, वो 11th हाउस अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। आप अगर आपके 11th हाउस का जो लॉर्ड है, मान लो किसी का सन है, 5 नंबर है 11th हाउस में, सन हो गया, तुला लगने वालों की ही बात कर लो, सन हो गया, तो वो दिन में जब भी सन का हो रहा होता है ना, 2 टाइम होता है 1 1 घंटे का, ठीक है, हर एक प्लेनेट को सुबह 1 घंटा मिलता है, शाम को एक घंटा मिलता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि होरा कब किसका चल रहा है। उस होरा में अगर आप काम करोगे ना, तो आपका काम सक्सेस होने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये ये इले- मैंने आपको भी रेमेडी दे दी। ये 11th उस हाउस के लिए बोल रहे हैं सर, 11th हाउस हाँ में जो ये, ग्रह है हाँ उसका। वो इच्छा पूर्ति का है ना, तो आपकी इच्छा पूर्ण करेगा वो, उसका रोल ही वो है। अगर कहीं कुछ 11th हाउस के अटक रहा है लॉर्ड तो का। 11, मुझे बोल देने दो यार, फिर बोलो, नहीं तो क्या ना, कुछ समझ में नहीं है, आप बोल दो। नहीं वही पूछ रहे हैं सर, 11th हाउस के लॉर्ड का हो रहा। हाँ वही हुआ ना, 11th हाउस कौन रूल कर रहा है, वहां पे जो राशि बनी है वो, वहां पे जो प्लेनेट बैठा है वो नहीं, ओके वहां ओके पे जो ओके। राशि बनी है, समझ लो 5 नंबर की राशि बनी है, सन का हो रहा है, तो तुला लग्न अगर किसी का है, तुला लग्न वाला व्यक्ति, वो सन के होरा में जो काम करेगा सारा सक्सेसफुल रहेगा। ओम गृणी सूर्याय नमः, उसके बीज मंत्र का जाप करेगा तो भी उसके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट दिन में 11 बार तो करना ही चाहिए, अगर काम उसके अटकते रहते हैं तो, ठीक है, सूर्य को रोज जल चढ़ाना चाहिए। आपका देखो आप में कौन सा 11th हाउस लॉर्ड, ठीक है, उसका आप मंत्र कर सकते हो। सर जैसे आपने कहा जुपिटर के स्थान हानि के बारे में हम लोग ने बात किया, तो सर एक ऐसे भी सुनने में आता है कि जुपिटर वृद्धि भी करता है जहां बैठता है उसके। सर सर ये थोड़ा मतलब क्या होता है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी। सैटर्न, सैटर्न वृद्धि करता है, जुपिटर जहां बैठता है ना, उस हाउसेस के फलों को कम कर देता है, कम ही वहां से कर। जो रिजल्ट, फलों को कम करना इन द सेंस के कैसा, देखो जुपिटर आपके
5th हाउस में बैठा है, तो क्या होगा, बच्चों से परेशानी, बच्चों को विदेश भेज देगा, तो बच्चों से जो सुख मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। इट डजंट मीन दैट कि जुपिटर अगर 5th हाउस में तो आपके बच्चे नहीं होंगे, समझ रहे हो। अगर 4th हाउस में प्रॉपर्टी भी मिलेगी, मदर भी अच्छी हेल्थ रहेगी, बट मदर के साथ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉपर्टी जो आपको मिली है वहां पे आपको सुख की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि वैसे है तो नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट ना, ठीक है, बट इस हिसाब से वो उसके रिजल्ट को कम करता है। आपके पास फैमिली तो है, बट फैमिली से जो सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो नहीं मिलेगा अगर सेकेंड हाउस में जुपिटर है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ही सब करना पड़ रहा है यहाँ पे। अगर थर्ड हाउस में है तो आपको आपके भाई बहन सिबलिंग्स उसके प्रति आपको ये एहसास होगा कि यार मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, इनसे तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि जुपिटर स्थान हानि करता है। स्थान हानि डजेंट अच्छा। मीन कि आपको वो चीज मिलेगी नहीं, समझो, हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ वैसा है। सर सर आपने एक ये चीज तुला लगन का बताया था। आ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तुला लगन में वो फंक्शनल क्या करेगा सर? क्या सर तुला, तुला लगन में फंक्शनल मेलेफिक बताया आपने। हाँ तो जो क्या करेगा, थर्ड हाउस 6th हाउस अगर आपने जुपिटर को संभाल के नहीं रखा तो वो फिर चैलेंजेस बढ़ाएगा, हार्डवर्क बढ़ाएगा, बीमारियां देगा, शत्रुएं देगा, कोर्ट केस करवाएगा उसकी दशा अंतरदशा। अगर धर्म पे नहीं चले तो ये सारी प्रॉब्लम होगी। अगर धर्म से चले तो क्या होगा, उस कंडीशन जब वो एक्टिवेट होगा ना, आपको कहीं कोई रिलीजियस प्लेस पे एक गुरु ऐसा मिलवा देगा कि जिसकी शरण में आप रहोगे, उसके गुरु उपदेश सुनते रहोगे सुबह शाम, क्योंकि थर्ड हाउस गुरु उपदेश भी है, तो ऐसे थर्ड हाउस सेटिस्फाई हो जाएगा। 6th हाउस क्या है, सेवा का है, तो वहां रिलीजियस प्लेस पे जाके आपको सेवा करवाएगा, उससे आपका 6th हाउस बैलेंस हो जाएगा, फिर कोर्ट केस नहीं होगा, बीमारियां नहीं होगी। आप कैसे यूटिलाइज करते हो देखो, सब आपके ऊपर है। ये जो कुंडली बनी है ना आपके लास्ट बर्थ का कच्चा चिट्ठा है, तो अभी सही करना आपके हाथ में, कुछ ना कुछ ईश्वरीय सपोर्ट आप लोगों के पास है कि आप अभी ज्योतिष सीख रहे हो, और ज्योतिष सीखे ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो अपनी बुद्धि और विवेक से, ठीक है। थर्ड हाउस एक्टिवेट हो, देखो 12th हाउस एक्टिवेट होता है, क्या करवाता है, लॉसेस करवाता है। अगर कोई व्यक्ति नीति से चल रहा है, प्रामाणिकता से चल रहा है, तो क्या होगा उस टाइम उसके ना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है ना, फॉरेन भेज देगा। तो जो है आप ही वो, आप कैसे अपनी लाइफ को कैरी करते हो उसके ऊपर ही सारी चीजें मूव करती है यहाँ से वहाँ, ठीक है, सब आपके ही रिफ्लेक्शन है। सर हाउस एक्टिवेट कब होते हैं, मतलब उस लॉर्ड की दशा दशा, महादशा में, उस लॉर्ड की, महादशा में। उस हाउस के लॉर्ड की वहां दशा में। आपकी कौन सी महादशा चल रही है? अष्टमेश की। नहीं नहीं, तो इसीलिए ज्योतिष सीख रहे हो ना, देखो भगवान की कृपा है, समझे, हम्म। इस हिसाब से होता है। थोड़ा चैरिटी भी करो, ठीक है। कौन सा तो बैठा सर है प्लेनेट, एक सेकंड, प्लेनेट कौन सा बैठा है 8th हाउस में? इसमें सन एंड बुध, मरकरी। सूर्य एंड बुध, ठीक है, और राशि, राशि कौन सी है? मेरी है वृश्चिक। अच्छा वृश्चिक राशि है। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल 7th में। 8th हाउस लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठा है, देख रहा है जुपिटर कहीं से उसको? नहीं, मंगल को तो नहीं देख रहा। अच्छा ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस करो, फिर एस्ट्रोलॉजी सीख के कंसल्टेशन स्टार्ट करो। 7th हाउस बिजनेस का है ना, अष्टमेश मंगल है, काफी रिलीफ मिलेगी। कंसल्टेशन करो अगर आ रहा है अष्ट, आपको थोड़ा। अष्टमेश मंगल नहीं है, अष्टमेश मून है। आपने बोला ना 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, 8वें भाव में। अच्छा अच्छा, 8वें भाव में, मैं अपनी राशि बता रहा था, सॉरी। 8वें भाव में सन है, वो सॉरी मून है, 4th है। 4 नंबर की राशि है, मून कहाँ हाँ, बैठा है? मून जुपिटर के संग कंजंक्ट है 12th में। हाँ तो भी फिर ठीक होगा, विपरीत राजयोग, संघर्ष आएंगे, पीड़ा होंगी, बट यही टाइम आपको राइज करवाएगा। विपरीत राजयोग हो गए, अच्छा है, सर ज्योतिष सीखते रहो, ठीक है। सर एक और चीज मैं पूछ रहा थोड़ा था। बहुत, जी थोड़ा जी जी, बहुत आप डोनेशन पूछिए। करो फिर अनजान लोगों को, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे अभी हम लोग दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जुपिटर की दृष्टि को अच्छा मानते हैं, जिस भी हाउस में पड़ती है, जिस भी प्लैनेट पे पड़ती है,
वहां के रिजल्ट्स को इनहांस कर देती है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व हम्म, करती है। तो ऐसा भी होता है कि जुपिटर के जो अच्छे रिजल्ट्स है कोई अपोजिट प्लैनेट अगर उसको डिस्ट कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स को कम कर दे रहा है। जुपिटर को प्रायोरिटी पे रखो। ओके। जुपिटर भगवान है, खत्म हो गई ना बात। राइट राइट, ठीक है ठीक है। उसको प्रायोरिटी पे रखो, जुपिटर। ठीक है सर, ठीक है। अभी अंकुर जी बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, किसी का क्वेश्चन था। हाँ सर, मैं भी सर पूछ रहा था, जैसे अभी एक क्वेश्चन हुआ कि कौन से घर एक्टिवेट होते हैं, तो आपने कहा जिसकी महादशा चल रही है उनके होते हैं। तो सर महादशा अभी अंतर्दशा। महादशा अंतरदशा, तो सर उनके जो लॉर्ड्स रहेंगे, तो वो लॉर्ड्स जहाँ पे रहेंगे वो भी घर एक्टिवेट रहेंगे। आपकी कौन सी महादशा चल रही? सर मेरी चंद्र की चल रही है, चंद्र कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। सबसे पहले फर्स्ट हाउस। अभी आप सोच रहे हो नया पढ़ाई करूँ, नया कुछ सीखूं, ट्रैवल करूँ, ऐसी चीजें आ रही है दिमाग में? सर दो दो तीन चीज चल रहा है, कुछ एमबीएस का भी चल रहा है, और मैं तो फिलहाल अभी बैंक में काम कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि इधर भी से स्विच करूँ, खुद का कुछ स्टार्ट करूँ। हाँ, मूवमेंट चेंज, सारी चीजें अपने ऊपर, मीन्स अपने पर्सनालिटी के हम्म ऊपर, वो सारी चीजें आ रही ना। हम्म प्लेनेट हम्म, हम्म, जहाँ बैठता है ना, वहां सबसे पहले वो डांस करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट हाउस पे ओके बैठा है तो फर्स्ट हाउस के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ करवाएगा। अभी वो लॉर्ड ओके। कहाँ का है? सर 4 नंबर वो की है, राशि। सर मेरी धनु लग्न की धनु लग्न है, और धनु ही राशि है मेरी, फर्स्ट में चंद्रमा है ना सर। तो मेरा जो ये है वो सिक्स्थ लॉर्ड बनेगा। सिक्स नहीं, धनु सॉरी, लग्न की कुंडली है। चार। हाँ सर, चार अष्टम है शीतल। हाँ, तो फिर ज्योतिष बढ़िया है, जितना ज्योतिष करोगे उतना सेट रहेगी लाइफ, स्टेबल रहेगा माइंड। अच्छा। हाँ, और धनु लग्न है ना, तो यानी 9 नंबर में चंद्रमा है ना, तो व्यक्ति को हाँ धार्मिक बनता है। हाँ सिर्फ सर। अनैतिकता से दूर रहना, ठीक है? ओके सर। क्योंकि 8th हाउस देखो, 9th हाउस क्या है, नैतिकता है। करेक्ट। उसका हनन कौन करता है? 8th हाउस, धर्म का हनन। ठीक है? हम्म ऐसा हम्म। कोई काम नहीं करना है जो धर्म के विरुद्ध हो। धर्म यानी ये मत समझना कि भाई मैं वैष्णव हूँ तो कृष्ण करेक्ट, से समझ अलग। गया। वैसा नहीं। धर्म यानी, अगर आप पिता हो गुड डीड्स। तो पिता का क्या धर्म है, ठीक है? अगर आप बच्चे हो तो आपके फादर के प्रति आपका क्या धर्म है? अगर आप कहीं पे काम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर रहे हो, हाँ, तो वहां पे अगर एम्प्लॉय हो तो आपका क्या धर्म बनता है? उसको धर्म बोलते हैं, ठीक है? उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो ये जी सर। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? और 8th हाउस ओके। जब भी एक्टिवेट होता है ना, मैंने बताया ना आपको, अगर ईश्वर हाँ की सर। कृपा रही तो आपको ऐसे कामों के साथ जोड़ देता है कि जहाँ पे आपको जो पीड़ा मिलने वाली ना, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो यूटिलाइज हो गया ना हाउस। अभी देखो ज्योतिष आप सीख रहे यस हो, सर। अच्छा। और सर जो ठीक है? अंतरदशा आती है, हाँ, तो जिस पे एस्पेक्ट जाता है वो घर भी एक्टिवेट हो जाते हैं क्या सर? जैसे चंद्र मेरा हाँ फर्स्ट है, तो सेवेंथ हाउस भी एक्टिवेट होगा, हाँ, वैसा करेगा ना? ना। 7th हाउस में अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है ना, तो मेजरली एक्टिवेट करेगा। अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसके साथ फाइटिंग करेगा। फिर जो प्लेनेट बैठा है ना, उसकी भी चलेगी कि भाई नहीं, मैं कुछ छीनने नहीं दूंगा इस घर से। समझ रहे हो? ओके ओके अगर सर। किसी का घर खाली है तो वो आप पूरा ले सकते हो, बट वहां पे भी हम्म कोई बंदा बैठा है तो उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन करनी हम्म। पड़ेगी, उसको फिर मनाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, वो सारी चीजें, ठीक है? जी सर। कौन सा बैठा है प्लेनेट 7th हाउस में? सेवेंथ हाउस में कोई नहीं है सर। हाँ, तो 7th हाउस में कोई नहीं है, यानी 3 नंबर की राशि, हाँ सर। और बुध ठीक है? 11वें में सर। बुध 11वें में। हाँ। एक्सपेक्टेशन कम रखो लाइफ पार्टनर से, शादी अच्छी चलेगी, ओके सर। ठीक है? सर एक्चुअली वही है, 11वें में एक्चुअली बुध गुरु शुक्र है, जो आपने गुरु का एस्पेक्ट बोला ना, तो वही सेवेंथ पे भी आ रहा है। हाँ, बस तो लाइफ पार्टनर को सही रखो आप, ठीक है? ओके सर। उसके साथ कोई नो चीटिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है? हाँ तो सर, बहुत यस अच्छा सर। आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। ठीक है, कितना बजे? अभी 10 बजे। अभी है क्या टाइम? अभी है 5-10 मिनट और। बताओ। सर एक आपने क्वेश्चन वो बताया था कि फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक, जैसे गुरु जो है हमारा, एक तो हम्म। नेचुरली भी बेनिफिक हो गया और फंक्शनली भी बेनिफिक है। अगर हाँ। लगना फेवरेबल है, जैसे मान लीजिए सिंह लगन है, सिंह लगन में हम्म। वो फंक्शनल भी बेनिफिक हो जाएगा और नेचुरल तो बेनिफिक है ही। बट अगेन स्पीकिंग सर, अगर जिस जैसे सिंह लगन ही बोला, अगर वो कोई ऐसा भी हाउस ऑक्यूपाई कर रहा है साथ में जो अच्छा नहीं है, जैसे एट्थ हाउस भी ऑक्यूपाई कर रहा है फिफ्थ के साथ साथ, तो हम्म। विल दैट नॉट इफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ जुपिटर? और
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेमेडी, रेमेडी तो आपने समझाई है अपनी पहले वाली क्लासेस में भी सारी। इट इज जस्ट लाइक के रिजल्ट तो उसका कम हो जाएगा ना, बिकॉज वो एक अच्छे हाउस के साथ साथ एक थोड़ा सा टफ हाउस का भी लॉट बना हुआ है, कि नहीं? नहीं, नहीं, फिर वो टफ हाउस की जो अच्छी चीज है ना उसमें आपको जोड़ देगा। अगर लग्न भी फेवरेबल है, अच्छी जगह पे बैठा है, ठीक है, तो ओके, अष्टमेश से तो नाइस, ज्योतिष के साथ जोड़ देगा, समझ गया आंसर, बहुत बढ़िया। फाइनेंस के साथ जोड़ देगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो इंश्योरेंस डरने के की साथ भी जोड़ जरूरत नहीं सकता है। है। दूसरा क्या है ना, पराशर ऋषि का देखो, अभी मैं पराशर ज्योतिष की बात करूँ, बृहद पराशर हो रहा शास्त्र, तो पराशर जी ने बोला है कि जब भी ड्यूअल राशि वाला कोई प्लेनेट है, अगर एक त्रिकोण में राशि बन रही है और एक कहीं और बन रही है ना, जैसे तुला लग्न में देखो, 9th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो उसकी एक राशि कहाँ पे 12th हाउस में जाएगी, तो 12th ट्वेल्थ हाउस हाउस को में ना वो जाएगा। न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल इन द सेंस के उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं, बट अच्छा करके रिजल्ट देगा। यानी क्या होगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आप मेडिटेशन में जा सकते हो, योगा कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, ठीक है। ओके। हॉस्पिटल में जॉब दिलवा सकता है। हॉस्पिटल भी वहां से देखा जाता है ना, 12th हाउस जब भी एक्टिवेट होता है, इंसान हॉस्पिटल में जाता है, तो क्या होगा, आपको कुछ ऐसा प्रोफाइल मिलेगा कि आप हॉस्पिटल में काम करोगे। मुझे ही ले लो, मेरा अभी बुध की महादशा चल रही है, मैं तुला लग्न का ही हूँ, मेरा भाग्य से बुध ओके। बहुत अच्छा मैंने राइज किया। और ओके। बुध क्या है, पढ़ाई लिखाई का भी कारक है, तो उससे भी जोड़ता अच्छा। है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, इन शॉर्ट्स उसके अच्छे एस्पेक्ट से जोड़ देता। ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरा क्या है ना, भाग्येश होके वो 10th हाउस में बैठा है, तो मेरा अभी वही चल रहा है, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे, काफी राइज किया मैंने। ओके। 2016-17 से स्टार्ट हुई है मेरी दशा। अच्छा सर। तो मेरा लाइव एग्जांपल है, 12th हाउस की उतनी इफेक्ट मुझे नहीं है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो पूरा स्पिरिचुअल प्लेस है, ठीक है। दिन रात यहाँ पे सुबह शाम सत्संग हो रहे हैं। अच्छा। तो वैसा होता है इंसान की लाइफ में, ठीक है। ओके ओके ओके। लास्ट बताओ क्वेश्चन। अभी। सर मेरा लगन जो है वो ये है, बुध है, ठीक है, उसकी दशा चल रही है। और बुध बैठा है 12th हाउस में, उसके साथ हाँ गुरु भी बैठे हुए हैं। हाँ। तो आप इसका कौन सा लग्न है? कन्या लग्न। कन्या लग्न। अच्छा। और और बुध बैठा है 12th हाउस में, हम्म, और उसका महादशा भी चल रहा है। और साथ में राहु और गुरु बैठा हुआ है। यानी 12th हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। 12th हाउस में सभी। हाँ, तो हमारी बात हुई थी ना, आइसोलेशन में आप जाओगे, ओके। अकेला महसूस करोगे। दूसरा क्या है ना, देखो अभी 5 नंबर में गुरु सही है, और राहु भी। राहु क्या है ना, सिंह का राहु आपको राजयोग दे सकता है। बस ये ज्योतिष से जुड़ते रहो, ठीक है। और 12th हाउस की एक्टिविटी आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। देखो, जो 4th हाउस है ना, 4th हाउस वो आपके इमोशंस है। 8th हाउस है ना आपके डीप इमोशंस है। और जो 12th हाउस है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले इमोशन, ठीक है। ये ईश्वरीय कनेक्शन है, 12th हाउस मोक्ष का भी है। तो अभी आप सीखते रहोगे काफी सारी चीजें, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी हो गया। मर्क्यूरी की दशा मैंने आपको बताया, पढ़ाई लिखाई होती है, चाहे कोई भी एज हो जाए आपकी, आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, उसका ये बेनि बेनिफिक सिग्निफिकेशन है। बट बैठा क्या है, जुपिटर के साथ और राहु के साथ, ऐसा बोल रहे हो ना आप, हम्म तीनों हम्म साथ। हम्म हम्म हम्म, आपको क्या करना चाहिए, आपको ना जो आप सीखते हो ना वो पिक्चर फॉर्म में सीखो, विजुअलाइज के फॉर्म में। अगर कोई चीज आपको स्टडी करनी है ना, तो कोई बोलेगा और करेगा उससे ज्यादा है। अभी जो ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी क्या करना है आपको, इसको ना बार बार देखना है, तुरंत आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा पिक्चर। आप जितनी चीजें विजुअलाइज फॉर्म में सीखोगे ना, उतना जल्दी आप ग्रास्प करोगे, क्योंकि मर्क्यूरी राहु जब इकट्ठा होते हैं ना, व्यक्ति की बुद्धि इंटेलिजेंस बहुत हाई कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा। और उसको ना, राहु क्या है, राहु डिजिटल मीडिया है, मर्क्यूरी पढ़ाई लिखा है, तो डिजिटल मीडियम के थ्रू आप जितनी भी पढ़ाई करोगे ना, उतनी अच्छी जाएगी आपकी ये पढ़ाई। पढ़ाई से आप क्रक्स निकाल पाओगे। और अगर हम लाइव, अगर मेरे सामने आप सीट में बैठे हो, मैं कितना भी बोल लूं, उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना हम ये डिजिटल मीडिया के थ्रू जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरी राहु भी यूज हो रहा है, देखो, हाँ ठीक सर, है। 6th हाउस का इम्पैक्ट कैसे रहेगा, मतलब रिजल्ट? अच्छा है ना, मतलब जुपिटर देख डेप्थ। रहा है 6th हाउस को, गुड। ओके। एक्चुअली सर मेरा बहुत डेप्थ, मतलब डेप्थ में हुआ अभी, मतलब हाँ लोन वो सोन चल देख। रहा हाँ, तो नारायण कवच का पाठ करो, है। ओके। ठीक है। नारायण ठीक कवच है का सर। पाठ करो। एक्चुअली ये बुध की दशा जब से शुरू हुई तब से मेरा ये डेप्थ बढ़ गया है।
मॉनसून से क्योंकि पूर्व। 12वें देखो 12th हाउस में ना बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बुध क्या है, बुध कैलकुलेशन है, और 12th हाउस असीम है। असीम यानी जो कैलकुलेशन में ना है, वहां पे ना बुध घबरा जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता मुझे क्या करना है, मूड स्विंग्स होते रहेंगे उस व्यक्ति के, हम्म। ठीक है। काफी सारे मूड चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने नारायण कवच का पाठ बोला, क्योंकि मर्क्यूरी के डायटी कौन है, नारायण। ठीक है, तो नारायण कवच का पाठ जैसे ही करोगे आप, थोड़ी स्मूथनेस आएगी लाइफ में। ठीक है। ओके। एक्चुअली महादास के बाद ही मेरा सब कुछ शुरू हुआ, मतलब 2016 से शुरू हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था। 1 रुपए का हम्म। उधार भी नहीं था। जैसे 16 शुरू हुआ, 18 से फुल फॉर्म में चल रहा है अभी तक। तो अभी भी चल रहा है। अंतर्दशा कौन सी चल रही है? अंतरदशा अभी आपका अभी जो है राहु का शुरू होने वाला है, मंगल का चल रहा है, मतलब खत्म होने वाला है ये मंगल का। हाँ बस मंगल का ये 7 8 हो गए खत्म। ना, थर्ड हाउस लॉर्ड एक्टिव। राहु शुरू होने वाला है शायद 14, नहीं 14 जनवरी से। हम्म। राहु का। ठीक है, राहु का 14 जनवरी से हाँ। 6 7 8 9 11 12। ये क्या है ना, प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो राहु आपका ना 7th हाउस लॉर्ड के साथ जुड़ रहा है। 7th हाउस लॉर्ड जुपिटर हो गया ना आपका। हम्म। 7th हाउस मार्केस है, मारक भाव। ठीक है। तो जब भी राहु मार्केस के साथ जुड़ता है ना, तो बहुत कष्ट देता है। ठीक है, जैसे 159 के साथ जुड़ा तो अच्छा है, 3611 के साथ जुड़ा तो दिक्कत परेशानी देता है, बट जब मार्केस के साथ जुड़ता है ना, तो आपको ऐसा लगता है मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया। ठीक है। तो नारायण कवच का पाठ करो, और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला हो सके डेली बेसिस पे चेक करो, अगर हो सकता है तो काफी काफी रिलीफ मिलेगी। ठीक है, क्यों वहां गड़बड़ी है ना, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड के साथ वो बैठा है जुपिटर, 12th हाउस में राहु के साथ। हम्म। तो सर ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है। एक क्वेश्चन ये था, जैसे आपने भी अभी अभी रिकमेंड किया कि आप एक माला जाप करो, या मतलब महामृत्युंजय के का वो करो, जाप करो। तो इसका एक्चुअल हम्म। मतलब सही तरीका क्या है, कि मतलब माला आप रैंडमली कहीं पे भी कर सकते हो, या या उस पर्टिकुलर होरा में ही करना है, जिस जिस प्लैनेट से कर रहे हो, या कैसे करना है, मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा। जहां पे भी कर रहे हो ना, आपका फोकस उस मंत्र में होना चाहिए और उस डायटी में होना चाहिए। भले आप कहीं पे भी बैठ के करो, टॉयलेट में मत कर लेना। अगर आप मूव कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, आपके पास आधा घंटा स्पेयर है, आपको लगता है कि मैं पूरे फोकस के साथ कर सकता हूँ, तभी वो 100% रिजल्ट देगा। मतलब ठीक है। ऑन अ गो भी कर सकते हैं, जैसे मतलब आप कहीं जा रहे हो, आपका ट्रैवल कर ध्यान रहे होना हो। चाहिए, मंत्र में ध्यान ध्यान होना होना चाहिए। अगर फोकस फिर कंसंट्रेशन ड्राइविंग में हो गया तो फिर तो मतलब नहीं है ना। इसीलिए बेटर है कि सुबह उठ के करो शांति से, जब कोई परेशान ना कर रहा हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फर्स्ट क्लास 5 साढ़े 5 बजे नहा धो के 6 से 8 में कर दो, 6 से 7 में, जब दुनिया आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, 1 घंटा निकालना है, वो सही कर लो, फिर पूरा दिन सही जाएगा। और मैंने क्यों महामृत्युंजय मंत्र बोला पता है? चाहिए। 7th हाउस क्या है, मारक भाव है। ठीक है, हम्म। उससे हम्म। कौन बचा सकता है पता है? जो मृत्यु का महादेव। देवता है। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो जब राइट। कभी भी किसी का भी हो जाए, आप देखोगे भाई उसको बहुत कष्ट आ रहा है और 7th हाउस एक्टिवेट है या 2nd हाउस एक्टिवेट होकर उसको परेशान कर रहा है, उसको हम्म। महामृत्युंजय मंत्र, इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं। ठीक है। ठीक है सर। राम जी का देखो ना, राम जी का 7th हाउस में मंगल उच्च का था। तो उनका हम्म। जब ये लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हुआ, तो लाइफ पार्टनर की रक्षा के लिए कौन सामने, कौन आया, मंगल। उच्च का मंगल था उनका। हनुमान जी, हम्म। हनुमान जी ने कैसा रोल प्ले किया था पूरे रामायण। हम्म। या तो रुद्र बचा सकता है या फिर शिव जी। ठीक है। तो हनुमान जी रुद्र अवतारी थे शिव जी के, तो हम शिव जी को ही राइट, पकड़ते हैं। ठीक है। राइट, राइट, राइट। अच्छा सर, मैंने एंड करें एक क्लास कहीं को। पे कहीं कहीं पे एक रील देखी देखी थी, मतलब रील था या कुछ वो था, मतलब जो भी था, पॉडकास्ट था शायद। तो उसमें ये था कि अगर किसी बंदे के 3 या उससे ज्यादा ग्रह अगर उच्च के होते हैं, तो एक कम से कम एक ग्रह नीच का होना कंपलसरी है, ऐसा तभी फलित होते हैं। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। किसी व्यक्ति के आप 4 से 5 ग्रह उच्च के देखो ना, तो वो व्यक्ति असामान्य है, वो उसकी लाइफ में ऐसा कोई काम करेगा जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक एबनॉर्मल कुंडली है।
राम जी में भी था, कृष्ण जी में भी था, आप ऑनलाइन सर्च करना। राम जी में जुपिटर उच्च का था फर्स्ट हाउस में, ठीक है। सैटर्न उच्च का था फोर्थ हाउस में। मार्स उच्च का था उनका सेवेंथ हाउस में। वीनस उच्च का था उनका नाइन्थ हाउस में। राहु उनका उच्च का था थर्ड हाउस में। केतु उनका उच्च का था नाइन्थ हाउस में, ठीक है। क्या हुआ, हम्म वीनस केतु का कंजंक्शन हो गया। वीनस क्या है, आपकी लाइफ पार्टनर, ठीक है। मेल हम्म होरोस्कोप में वीनस से देखा जाता है। और केतु क्या है, कट है, तो सेपरेशन हुआ। सेवेंथ हम्म हाउस में उच्च का सैटर्न बैठा है उनका, अरे फोर्थ हाउस में। क्या हुआ, हम्म परिवार से अलग हुए जब शनि की दशा स्टार्ट हुई तो, ठीक है ना। दुख हम्म दर्द पीड़ा कहाँ से उत्पन्न हुए, परिवार के थ्रू। किसने करवाया कलह, कई कई माता ने, मदर का हाउस, मदर का हाउस एग्जैक्टली। ठीक है। रक्षा किसने की, उच्च के मंगल ने, हम्म ठीक है। तो आप अगर पुराना भी थोड़ा स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि है भाई, प्लैनेट्स जब भी मतलब एक्टिवेट होते हैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। बट सबसे बड़ी रेमेडी क्या की राम जी ने, एक्सेप्टेंस। कि भाई जो हो रहा है मेरी लाइफ में मैं एक्सेप्ट करूंगा, फेस करूंगा, धर्म परायण रहूंगा, बाकी लाइफ कंप्लीट। जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हो ना, दिक्कतें बहुत कम हो जाती हम्म हैं। अभी एंड करो मैं क्लास को। जी सर। जी करते सर। हैं सर। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी आप एक दिन ना एक सेशन ऐसा रख लीजिए कि एक हम लोग अपने अपने हॉरोस्कोप ही डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा हमें भी हमारा अरे, पाथ पता चल जाएगा आगे। सब सीख जाओगे यार शांति से। अभी ज्योतिष सीख रहे हो ना, तो ये सारी चीजें छोड़ दो, मत ऑब्सर्व हो अपनी कुंडली को लेके, ठीक है। सब सही हो, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री राम। थैंक यू, जय श्री राम।